क्वेश्चन नंबर 191 है, थूजा इंडिकेट इन डायरिया। डायरिया के केस में थूजा का इंडिकेशन क्या है? तो डायरिया में है, थूजा में है, डायरिया अर्ली मॉर्निंग होता है, एक्सपेल्ड फोर्सिबली विथ मच फ्लैटस, गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम ए बैंग होल। तो थूजा में जो डायरिया है उसका सिम्टम क्या है? डायरिया अर्ली मॉर्निंग, एक्सपेल्ड forcibly with much flatus, with much flatus, gurgling as water from a bang hole, aggravate after breakfast coffee, aggravate after breakfast coffee, fat food, vaccination onion, vaccination onion। तो थूजा का जो डायरिया है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है, एक्सपेल्ड फोर्सिबली बहुत जोर लगाना पड़ता है, मच फ्लैटस बहुत ज्यादा फ्लैटस पास होगा, गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम ए बैंग होल, एग्रीवेट होता है ब्रेकफास्ट के वक्त कॉफी लेने से, फैट फूड से, वैक्सीनेशन और ओनियन से। पल्साटिला का डायरिया क्या है वो देखते हैं। पल्साटिला में जो डायरिया है, डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट, ओनली और यूजुअली एट नाइट, ग्रीनिश येलो, वेरी चेंजेबल, सून एज दे इट, खाता है तुरंत उसको डायरिया हो जाता है। डायरिया बहुत चेंजेबल होता है, जनरली रात को ही होता है, कोल्ड फूड और ड्रिंक से होता है, आइसक्रीम से होता है, तो ये पल्साटिला है। ठीक है, डायरिया अगर आइसक्रीम, कोल्ड फूड से, कोल्ड ड्रिंक से रात में हो, ग्रीनिश येलो कलर का हो, तो पल्साटिला। अगर डायरिया अगर ईटिंग पियर, पियर खाने से होता है तो वेट्रम और चाइना, ओनियन खाने से होता है डायरिया तो थूजा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ईटिंग पियर, ईटिंग पियर, पियर खाने से अगर डायरिया हो रहा है तो वेरेट्रम और चाइना। ओनियन खाने से, ओनियन से हो रहा है तो थूजा है। अगर डायरिया ओनियन खाने से हो रहा है तो थूजा। अगर ओस्टर खाने से डायरिया हो रहा है तो ब्रोमियम और लाइकोपोडियम। अगर डायरिया मिल्क से हो रहा है तो कैलकेरिया, नाइट्रम कार्ब और सल्फर। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर से हो रहा है, अगर इम्प्योर वाटर के ड्रिंकिंग से डायरिया हो रहा है, ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, तो कैम्फोरा और कैम्फोरा है।
Even soft stool require great staining. Even soft stool require great staining is a symptom of alumina, एनाकार्डियम और प्लेटिना, ये तीनों का है। इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ए ग्रेट स्टेनिंग, एनाकार्डियम, एल्यूमिना, प्लेटिनम, साइलेसिया और वेरेट्रम, ये सब लाइन में, ये सब मेडिसिन में हमको मिलता है। इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्टेनिंग, और मेनली जो है ये एल्यूमिना के अंदर है। एल्यूमिना जो मेडिसिन है उसके उसमें मिलेगा हमको ब्रैकेट के अंदर एनाकार्डियम और प्लेटिना। तो वहां पे क्या लिखा है एल्यूमिना में? एल्यूमिना में लिखा है इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम। इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्टेनिंग। ये है एल्यूमिना में। According to SCLN, when Nux vomica and sulfur improve but fail to cure piles, which of the following drug is useful? According to SCLN के अनुसार अगर नक्स भूमिका और सल्फर जैसे फेल हो जाता है पाइल्स क्योर करने में, तो कौन सा मेडिसिन उसके बाद हम देंगे? तो ये है एस्कुलस हिप्पोकैस्टम। एस्कुलस में ही क्या है? हेमरोइड, ब्लाइंड हेमरोइड इसी में है, ब्लाइंड हेमरोइड। पेनफुल बर्निंग, पर्पलिश, रिले ब्लीडिंग। सीवियर लैम्बोसैक्रल बैकेक इसी में है। ब्लाइंड हेमरोइड। पेनफुल बर्निंग, पर्पलिश, रियरली ब्लीडिंग। ये एस्कुलस का ही सिम्टम है। सीवियर लैम्बोसैक्रल बैकेक, सीवियर लैम्बोसैक्रल बैकेक इसी का लाइन है। सीवियर लंबो सैक्रल बैकेक एस्कुलस का ही लाइन है। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर, ये भी एस्कुलस का ही लाइन है। Alternate diarrhea and constipation is not found in, diarrhea and constipation is not found in, ये किस क्या है? तो क्रोटोन टिग में नहीं है, बाकी में है। डायरिया और कंस्टिपेशन जो है अल्टरनेट करता है, एब्रोटिनम में भी है, फिर एंटियम क्लोराइड में भी और सल्फर में है। लेकिन सभी में क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। एब्रोटेनम में अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया, लिंटेरिया। एब्रोटेनम में क्या है? तो अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया, अल्टरनेट कंस्टिपेशन, अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया, लिंटेरिया, ये एब्रोटेनम में है। अल्टरनेट डायरिया एंड कंस्टिपेशन इज नॉट ए फीचर, तो ये है क्रोटोन टिक का था।
ओल्ड पीपुल विथ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड, सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड। एंटियम क्रूड में क्या है? तो ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल विथ मॉर्निंग डायरिया, old people with morning diarrhea suddenly become constipated, suddenly become constipated, become constipated। और alternate diarrhea and constipation, और alternate, और alternate diarrhea and constipation, and constipation। ये है एंटियम क्रूड का सिम्टम है। सल्फर में कंस्टिपेशन, स्टूल हार्ड नॉटी ड्राई एज इफ बर्न्ट, large painful child is afraid to have the stool on account of pain, or pain compels child to desist on first effort alternating with diarrhea। ठीक है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया जो है वो सल्फर में भी है, एंटियम क्रूड में भी है और एब्रोटेनम में भी है। तीनों में क्या है? अल्टरनेट विथ डायरिया है, सल्फर में क्या है? लार्ज पेनफुल, कॉन्स्टिपेशन कैसा है? लार्ज है, पेनफुल है। अल्टरनेटिंग विथ डायरिया है। सडन बिकम कॉन्स्टिपेटेड जो है से एंटियम क्रूड में है। सल्फर में क्या है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड नॉटी ड्राई एज इफ बर्न्ट, लार्ज पेनफुल, चाइल्ड इज अफेयर्ड टू हैव द स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेनफुल अल्टरनेटिंग विथ डायरिया। ये जो लाइन है वो सल्फर का है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड, कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा? स्टूल हार्ड होगा, नॉटी होगा, ड्राई एज इफ बर्न, ऐसा होगा कि एकदम सूखा हुआ, जला हुआ है। लार्ज पेनफुल, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन में दर्द होगा। चाइल्ड इज अफियर्ड टू हैव द स्टूल, बच्चा जो है से स्टूल करने से डरेगा। ऑन अकाउंट ऑफ पेनफुल, दर्द के कारण बच्चा जो है स्टूल करने से डरेगा। अल्टरनेट विथ डायरिया, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिपेशन है वो डायरिया से अल्टरनेट करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन डायरिया से अल्टरनेट करता है तो वो हमें कौन कौन सा मेडिसिन में मिल गया? एब्रोटेनम में मिला, फिर एंटियम क्रूड में मिला और सल्फर में मिला। स्टूल स्क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ एनस is a characteristic of सैनिकुलाम मैगम्यूट, सैनिकुलाम मैगम्यूट का कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टूल जो है वो वर्ज ऑफ एनस पे क्या हो जाएगा? तो स्क्रम्बल हो जाएगा। स्टूल क्रम्बल एट द वर्ज ऑफ एनस, मतलब एनस के पास आते ही क्या होगा? टूट टूट के गिर जाएगा। वन 169 है, पाइल्स विथ स्कैंटी मेंसेस एट क्लाइमेक्स strangulated with structure shooting upward। पाइल्स विथ स्कैंटी मेंसेस, पाइल्स के साथ क्या होगा? मेंसेस जो होगा से बहुत ही कम होगा। एट क्लाइमेक्स, ठीक है। स्ट्रेंगुलेटेड होगा विथ स्ट्रक्चर शूटिंग अपवार्ड, तो ये जो है लाइकेसिस का सिम्टम है। कोलिसोनिया में क्या है कि पाइल्स एंड इंडाइजेशन है, पाइल्स एंड इंडाइजेशन।
palpitation in patient object to piles and indigestion, polysonia. Palpitation, palpitation in patient, subject to piles and indigestion. Palpitation in patients subject to piles and indigestion is the characteristic symptom of polysonia. Chronic painful bleeding sensation as if sticky sand or gargle had loaded in rectum. ये भी से है पोलिसोनिया का ही सिम्टम है. क्रोनिक पेनफुल bleeding piles. Sensation as if sticky sand or gargle had loaded in rectum. Chronic painful bleeding piles. क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स भी किसका सिम्टम है, कौन से मेडिसिन का सिम्टम है, तो पोलिसोनिया का है. और सेंसेशन ऑफ बैंड around head, sensation of band around head, around the bones of sphincter in affected part, ulcer piles. तो नाइट्रिक एसिड का सिम्टम. piles swollen painful most severe when sitting, तो थूजा का ये सिम्टम है. piles swollen pain most severe when sitting, तो थूजा. Every stool is followed by thrust. Every stool is followed by thrust and every drink by shuddering is the key symptom of capsicum. कैप्सिकम में क्या है, एवरी स्टूल इज फॉलोड बाय थ्रस्ट एंड एवरी ड्रिंक बाय सडरिंग. एज द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इंक्रीज सो ऑल्सो डज द इल ह्यूमर. इसी का लाइन है, एज द कोल्डनेस of the body increase so also does ill humor. ये भी जो है से कैप्सिकम का ही लाइन है. कैप्सिकम का एक और लाइन क्या है कि बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन एज फ्रॉम शाइनी पेपर. बर्निंग एंड smarting sensation as from shiny paper. ये भी जो है shiny paper in throat and other part. In throat and other part. ये भी जो है से कैप्सिकम का ही सिम्टम है. कैप्सिकम में क्या है, एवरी स्टूल इज फॉलोड बाय थ्रस्ट एंड एवरी ड्रिंक बाय सडरिंग. कैप्सिकम. As the coldness of the body increase, so also does ill humor. Capsicum. Burning and smarting sensation as from shiny paper in throat and other part. तो capsicum का है. Which is the indicated for tough
Grazy hard stool. Which one is the indicate for tough and grazy hard stool? ग्रेजी हार्ड स्टूल के लिए कौन सा मेडिसिन जो है इंडिकेटेड है? तो ये है कॉस्टिकम टेन। कॉस्टिकम में क्या लिखा है? कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर स्टूल पास बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग। कॉस्टिकम में है कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर स्टूल passes better when person is standing। कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा? तो फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिजायर स्टूल पासेस बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग। तो ये कॉस्टिकम का ही लाइन है। विच ऑफ दिस इज इंडिकेटेड फॉर द चेंज ऑफ स्टूल? चेंज ऑफ स्टूल के लिए कौन सा मेडिसिन इंडिकेटेड है? चेंज ऑफ स्टूल के लिए कौन सा मेडिसिन जो है इंडिकेटेड है? तो ये है पल्साटिला। रिवन लाइक स्टूल होगा, रिवन लाइक स्टूल होगा तो अर्निका, रिवन लाइक स्टूल होगा तो अर्निका। एस कलर राख के जैसे अगर होगा तो डिजिटैलिस, और पाइप स्टीम स्टूल होगा तो डिजिटैलिस। एनाकार्डियम में स्टूल कैसा है? ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विथ द इफोर्ट द डिजायर पास अवे विदाउट एजुकेशन। रेक्टम सिम्स पावरलेस, पैरालाइज विथ सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप। एनाकार्डियम का स्टूल क्या है? ग्रेट डिजायर ऑफ स्टूल, ग्रेट डिजायर ऑफ स्टूल बट विथ द इफोर्ट, द डिजायर पास अवे विदाउट एजुकेशन, डिजायर पास अवे विदाउट एजुकेशन। ये एनाकार्डियम का सिम्टम है। 199 में क्या था? विच ऑफ दिस इंडिकेट फॉर द चेंज ऑफ स्टूल? तो पल्साटिला। कॉन्स्टिपेशन में ही, प्लेटिना में ही और क्या है कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम? कॉन्स्टिपेशन वेल ट्रेवलिंग, कॉन्स्टिपेशन वेल ट्रेवलिंग, कॉन्स्टिपेशन constipation while traveling after lead poisoning, after lead poisoning from inertia of bowel, frequent unsuccessful urging, stool adhere to rectum, stool adhere to rectum and anus like soft clay, to rectum and anus like soft clay।
क्वेश्चन नंबर 200 है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्टेनिंग आफ्टर लीड पॉइजनिंग, ये प्लेटिना का सिम्टम है।